नमस्कार, बहुत स्वागत है आप लोग का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर और इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोग का बहुत स्वागत करता हूं। आज जो है इस छोटे से वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आपको अब जो बचे हुए दिन हैं आपके यूपी पीसीएस के लिए और खासतौर से यूपी पीसीएस और यूपी एसआई के लिए, लेकिन वैसे यूपी एसआई के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा सेशन ये, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा यूपी पीसीएस जिसकी परीक्षा आपको पता है कि 24 अक्टूबर को प्रस्तावित है। तो उसमें अब जो बचे लगभग 30 दिन हैं हमारे पास, तो उसमें हम लोग मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि आप 30 दिनों का कैसे सब्जेक्ट वाइज क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक को अगर आप कवर कर ले जाते हैं तो आप जो है आसानी से इस परीक्षा को पास कर सकते हैं, यानी प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। इस रणनीति को फॉलो करके 100% आप जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे। तो ये डेडिकेटेड है यूपी पीसीएस 2021 के लिए, और बच्चे चाहें तो यूपी एसआई वाले भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी जो पुलिस बोर्ड है क्वेश्चंस जो है यूपी कमीशन के क्वेश्चंस को उठा के अपने यहाँ पर रखता है। जीएस के लिए खासतौर से मैं बात करूँगा, तो जीएस का सेक्शन आप यहाँ से कवर कर सकते हैं जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ मैं। तो चलिए शुरू करेंगे सेशन को एक छोटे से परिचय के साथ। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, एलएलबी किया है मैंने, 4 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर का सेशन लेता हूँ। अनअकैडमी किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना और रेफरल कोड में मेरा कोड PS10 यूज करके 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं आप। ऐप पर कैसे आना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर करना है खुद को। सर्च गोल में फिर आपको सर्च करना है यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी। आपको फ्री क्लासेस और टेस्ट दिखाई देने लगेंगी। इसको अनलॉक करने के लिए मेरा कोड PS10 यूज करके आप अनलॉक कर सकते हैं फ्री क्लासेस को। अगर अनअकैडमी एडवांटेजेस की बात करें तो रिकॉर्डेड लाइव सेशन देखने का मौका मिलता है, बेस्ट एजुकेटर्स जुड़ने का एक्सेस, मल्टीपल कोर्सेज पे स्ट्रक्चर पेडागॉजी मिलती है आपको। ये देखिए आप लोग के लिए बेहतरीन ऑफर फिर से लाया जा चुका है, क्योंकि फीस बढ़ने वाली है। देखिए 12 महीने कोर्स के साथ 3 एक्स्ट्रा महीने, 24 महीने कोर्स के साथ 4 महीने, 24 के साथ अब 4 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री दिया जा रहा है, और 12 महीने के साथ 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जा रहा है, यानी कि कुल यहाँ पर आपको 15 मंथ मिल जा रहे हैं और यहाँ पर 28 मंथ मिल जा रहे हैं। इस ऑफर को लेने के लिए आप लोग रेफरल कोड मेरा कोड PS10 डाल के जो है ऑफर और 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। एक सेकंड बस रुक जाए जरा सा। तो चलिए इसके साथ देखिए बहुत जल्दी इस सेक्शन की फीस बढ़ने वाली है, जैसा आप लोगों को लगातार बताया जा रहा था। तो आज जो है बताएंगे कि आपको फीस एक्स्ट्रा आप कितनी देनी पड़ सकती है। जब फीस बढ़ जाएगी तो PS10 यूज करके 10% ऑफ आप जो है जल्दी से प्राप्त कर लें। इसी क्रम में देखिए ये जो फीस है 24 महीने की फीस वर्तमान में 8400 रुपये है, अब बढ़ के ये 13,600 होने वाली है। और 12 महीने की जो फीस है आपकी वो 7,000 थी और बढ़ के 9,350 होने वाली है। इसी क्रम में आपकी 6 महीने की फीस 5600 से बढ़कर 7,560 होने वाली है। 3 महीने की फीस आपकी 3,500 से बढ़ के 4,250 होने वाली है, और 1 महीने की फीस 1,400 से बढ़ के 1,700 होने वाली है। तो अपने देर बिल्कुल ना करें। अगर आप सोच रहे हैं किसी दिन भी ये अनाउंसमेंट हो सकता है, मेरा कोड PS10 आप यूज करें और अपना एडमिशन ले लें। इस फीस में आपको पर्टिकुलर फीस में इसमें 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, 10% ऑफ मिल जाएगा। तो आप लोग जो है फीस बढ़ने से पहले जो है ले लीजिए, क्योंकि देखिए यूपीपीसी से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको प्रीलिम्स मेंस का पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं यहाँ पे, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको इतने ही फीस में मिल रहे हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिना देरी के आप लोग कर सकते हैं। एक विजेता सीरीज है, इसके माध्यम से आप जो है स्कॉलरशिप भी प्राप्त कर सकते हैं, स्कॉलरशिप के रूप में प्लस का सब्सक्रिप्शन। एक यूपीएसआई वालों के लिए डेडिकेटेड बैच जो है शुरू हो चुका है 17 सितंबर से, ध्यान दें। ये सारे टीचर्स मिलकर आपको करेंगे। मेरी भी क्लासेस आपको पॉलिटी की यहाँ पर मिलती हैं शाम को प्लस पर 6 बजे। तो 6 PM पे पॉलिटी का सेशन शुरू हो चुका है। बाकी सारे टीचर्स मिलकर आपको यूपीएसआई का बैच जो है 17 सितंबर शुरू हो चुका है। डेडिकेटेड बैच है पूरी तरीके से, आप इसको ज्वाइन करके अपना यूपीएसआई की तैयारी कर सकते हैं मिशन खा के नाम से। ये सारे के सारे कोर्सेज एक सिंगल सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, आपको अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं है। फीस मैंने आपको बता ही दिया। वर्तमान में जो फीस 24 महीने की है 7,560 रुपये है, और 12 महीने की फीस आपकी 6,300 रुपये है। डिस्काउंट के लिए मेरा कोड PS10 यूज करके 10% डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। एक सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है बिहार और यूपी का, इसको भी आप ले सकते हैं। बक्स बाउंड्री कार्यक्रम का किसी वीडियो पे शिकायत हो कर सकते हैं। डेली 8 PM पे करंट अफेयर का सेशन मेरा आपको अनअकैडमी ऐप पर मिलता है। चलिए तो हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस 2021 की बात यहाँ पर हम लोग करेंगे अब, कि जो आपकी परीक्षा 2021 की 24 अक्टूबर को है। तो मैं सब्जेक्ट वाइज कोशिश करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बता दूं, ताकि आप लोग उसको रिवाइज करके चले जाएं तो आप लोगों का काम बन जाए। देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हिस्ट्री की, ठीक है। आप लोग को पता है, जिसको नहीं पता जान लीजिए, 150 सवाल जो है आते हैं, और आपको 150 सवाल जो है इसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है। कुल प्रश्न होता है 200 नंबरों का। ये 150 सवाल 200 नंबरों का 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ ही परीक्षा होती है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको लास्ट 30 डेज की रणनीति की क्या आप कर सकते हैं 30 दिन में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री पे। देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है, हिस्ट्री से 20 से 25 सवाल आते हैं एग्जाम में। तो 20 से 25 सवालों को आपको करना क्या क्या है, सबसे पहले देख लीजिए।
आपको पता है मॉडर्न, मिडवल और एंशियंट 3 प्रकार के इतिहास के प्रश्न इसमें आप लोग को मिलते हैं। अगर हम बात करें कि प्राचीन भारत की, तो देखिए प्राचीन भारत में आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत तक हम अगर सबसे पहले बात करें, देखिए तो हड़प्पा संस्कृति का जो भी मतलब मुख्य तत्व है, जैसे कि वहाँ पे क्या कहाँ से मिला है, तो इसको जरूर देखिए आप, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है क्या कहाँ से मिला है। ठीक, इसी क्रम में अगर हम बात करने लगे, ये सब पुराने पेपरों पे आधार पर ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। साथ साथ आप लोग क्या करें कि जो कुछ किताबें, पुस्तकें मतलब, और उनके लेखकों के नाम, ये पूछा जाता लगातार यूपीपीसीएस में। इसी क्रम में अगर हम बात करें ऋग्वैदिक काल की, तो ऋग्वैदिक काल में आप जरूर देखिए ऋग्वैदिक काल वाले और उत्तर वैदिक काल के खंड को। वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर से आपको क्या क्या देखना है बेसिकली, कि वहाँ पर जो संस्थाएं थी, सभा, उसकी जो नाम दिए गए, नामकरण किए गए, इन चीज़ों के बारे में आप देखेंगे। साथ में आपको संगम काल पे आ जाना है तुरंत, फिर बीच में छोड़ सकते हैं आप, संगम काल को देख लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ से आपको प्रश्न जरूर मिलते हैं अगर हम बात करें प्राचीन भारत की। अब इसी क्रम में अगर हम मध्यकालीन पर आकर बात करते हैं, क्योंकि कभी कभी मध्यकालीन से ज़्यादा तो कभी प्राचीन से सवाल जो है देता रहता है, बदलता रहता है सेक्शन। तो मध्यकालीन काल में आपको सेक्शन में सबसे ज़्यादा देखना है दिल्ली सल्तनत देखनी है, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत, यहाँ से सवाल सबसे ज़्यादा मिलते हैं। उसके बाद अकबर पर जरूर सवाल आता है, तो अकबर को अच्छे से देख लीजिएगा। उत्तर वैदिक काल से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन उसको छोड़ सकते हैं आप। फिर इसके साथ साथ आप देख सकते हैं जो क्षेत्रीय राज्यों का उदय, यहाँ से आप देख सकते हैं सवाल मिलता है आपको। ठीक, तो इन 3 चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं आप। इसके साथ साथ जो प्राचीन मध्यकालीन समय में प्रमुख मस्जिदें बनाई गई थी और कुछ इमारतें बनाई गई थी, इमारतें उनको देख लीजिए कहाँ अवस्थित हैं और उसका निर्माण किसने करवाया है। तो ये आपके मध्यकालीन के इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसा बताया कि 5 से 7 सवाल यहाँ से आ जाते हैं प्राचीन से, और 5 से 7 सवाल आपके आ जाते हैं मध्यकालीन भारत से। तो इस क्रम में आपको मध्यकालीन से जो है मदद मिल जाएगी। इसी क्रम में अगर हम बात करें अब आधुनिक भारत की, आधुनिक भारत, तो देखिए आधुनिक भारत से 10 से 12 सवाल आपको आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। तो आधुनिक भारत के बाद अगर हम बात करेंगे तो आपको इसमें देखना है सबसे पहले कि इसमें तो मराठों से देखना शुरू कीजिएगा, मराठा प्रशासन से, क्योंकि वहाँ पर से सवाल जरूर हर साल देखने को मिल रहा है। साथ साथ आप इसमें देखेंगे जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं, युद्ध, ठीक, तो वो देखेंगे उत्तर कालीन जो युद्ध हुए हैं। साथ साथ विद्रोह जो हुए हैं, किसान विद्रोह से और जनजातीय विद्रोह। इसके साथ आप जो देखेंगे सामाजिक पुनर्जागरण वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से आपको हर साल जो है सवाल मिलता है। ठीक, ये देख लिया आपने। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो आपको जो है सबसे पहले जो देखना है, एक तो जितने भी एक्ट हैं, रेगुलेटिंग एक्ट, वहाँ से हर साल एक सवाल आता है। रेगुलेटिंग एक्ट आप देख लेना, इंपॉर्टेंट पार्ट शॉर्ट के। इसके बाद आपको जो है 1885 से लेकर 1947 तक की जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, ये बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से सवाल तो बहुत ज़्यादा, मतलब 2 से 3 सवाल आते हैं, तो इसको तो आपको करना ही करना पड़ेगा, इसको आप छोड़ नहीं सकते। इसमें मेनली एक्ट को जरूर देख लीजिए, सारे एक्टों में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ है। इसके साथ साथ आंदोलन जो महत्वपूर्ण हुए। इसी क्रम में किताबें, यहाँ पर भी किताबें और समाचार पत्र, समाचार पत्र ये आप देख सकते हैं। इतना कुछ अगर आप देख के चले जाते हैं हिस्ट्री में तो आपका जो है काम बन जाएगा। साथ साथ एक चीज़ और मिस हो रही है, जो संस्थाएं जो हैं भारतीय द्वारा बनाई गई थी आंदोलन के समय, उनको देख लें। इतनी चीज़ें छाट के आप आधुनिक भारत में अगर पढ़ सकते हैं तो आपका जो है काम आ जाएगा। चलिए, तो ये हिस्ट्री की बात हो गई। इसी क्रम में अगर हम बात करें करंट अफेयर की, क्योंकि इसके बाद करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो करंट अफेयर से आपको पता है 30 से 35 सवाल जो है आपको हर साल एग्जाम में मिलते हैं। इसके लिए आप जो है 6 माह का करंट अफेयर हर हालत में रट मारिए, 6 माह का करंट अफेयर। इसके लिए देखिए अभी कुछ दिनों में क्या होगा, एक दृष्टि की, मतलब कि दृष्टि इन द सेंस कि घटना चक्र की दृष्टि वाली किताब आएगी, घटना चक्र वालों की, ठीक है, जिसपे बड़ी सी आंख बनी रहती है, उसको मार्केट से ले लेना आप लोग और इसको रट मारना। और अंतिम के मतलब कि जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीने का करंट अफेयर
को मतलब जैसे कहते हैं ना घोल के पी जाना, उस तरीके से करना, क्योंकि देखा गया अब तक कि लास्ट के एकदम से करंट अफेयर जो है बहुत अच्छे से पूछता है। तो 6 माह से लेकर पूरा, तो 6 माह का तो करना ही करना, लेकिन ये जुलाई अगस्त सितंबर का करंट अफेयर जो है एकदम घोल के पी जाओ आप लोग। इसका कोई और विकल्प नहीं है। 30 से 35 सवाल आता है और 100% सवाल आप इसमें सही कर सकते हो। करंट अफेयर जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसको आधार पर आप, ठीक है। करंट अफेयर का कम से कम इस जो किताब बताई है मैंने ये, और कहीं से भी कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज कर लो एग्जाम से पहले। मैं बता रहा हूँ 100% सवाल इसमें सही हो जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण सेक्शन होता है पॉलिटी। पॉलिटी में कुछ मत करो, आप कुछ भी मत करो, सिर्फ जो घटना चक्र है या कहीं से भी जो आपको पुराने सवाल मिल जाए, तो उसमें यूपी पीसीएस के सभी जितने सवाल आए हुए हैं, यूपी पीसीएस और यूपीएससी के सवाल, इन दोनों के बस सवाल आप लगा लो व्याख्या सहित, और कुछ मत करो, ठीक। इसके अलावा क्योंकि आपको पता है पॉलिटी से 20 सवाल आते हैं। और एक चीज और पॉलिटी बता दूं आप लोगों को, कि आप लोगों को पंचायत वाला जो चैप्टर है उसे अच्छे से पढ़ लेना, कहीं किसी भी किताब से। पंचायत मैंने प्लस पे क्लासेस भी ले रखी, वहां से भी देख सकते हो। पंचायत राज व्यवस्था बताता हूं क्यों, इसके पीछे कारण है। आप लोग 2016 यूपी पीसीएस का पेपर उठा के देखना, वहां से आप देखोगे तो कुल 22 सवाल पॉलिटी में आए थे, तो 11 सवाल इसी सेक्शन से आ गए थे, पंचायती राज व्यवस्था से। क्यों? क्योंकि 2016 में क्या हुआ था, पंचायत चुनाव हुए थे, फिर 2021 में पंचायत के चुनाव हुए हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज का। तो इस चैप्टर को अच्छे से रट जाना, तो काम आपका बन जाएगा, ठीक है। किसको? पंचायती राज व्यवस्था को, और साथ साथ घटना चक्र जो मैंने बताया आप लोग को ये। अब इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या करना है, एक सेकंड मुझे थोड़ा सा मिटा लूं तो जगह बना दूं। बस एक सेकंड रुकिए, हो जाएगा। तो क्योंकि अभी साइंस का बताना है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट का आपको बताना है, और थोड़ा सा कुछ जनगणना वगैरह के बारे में बता दूं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करके जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसको चले जाते हो फॉलो करके आप, तो आपका काम बनना ही बनना है। क्योंकि मैं बताऊंगा कि आपको कितने स्कोर पर आपका प्रीलिम्स जो है हो जाएगा, ठीक है। तो बस 1 मिनट और दे दीजिए मुझे, स्लाइड थोड़ा सा मैं कम रख पाया जल्दी जल्दी में। चलिए इससे 1-2 पेज पे आराम से हो जाएगा काम। तो भाई आप लोग जो है इस काम को बढ़िया से करो जो बताया जा रहा है आप। चलिए अब हम लोग ने बात कर ली हिस्ट्री की, पॉलिटी की, और आपके करंट अफेयर की, ठीक है। अब हम बात करेंगे साइंस की। साइंस का एकमात्र तरीका है, बता देता हूं आप लोगों को, उसको करो क्या आप, कि उसके लिए जो घटना चक्र का पूर्वालोकन आता है, घटना चक्र का पूर्वालोकन, बस उसको ही लगाओ, मतलब पुराने सवाल लगाओ सिर्फ यूपी पीसीएस के, और कुछ मत करो, ठीक। बहुत इच्छा हो रही हो तो लूसेंट की साइंस कर लो, और यहाँ पर ऐप पर क्लासेस चलती हैं साइंस की, उसको आप ज्वाइन कर लो, बस इतने। इसके अलावा कुछ मत करो आप, इसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक, साइंस में। क्योंकि साइंस के सारे सवाल जो है रिपीट ही मारता है वो। अब बात अगर हम ज्योग्राफी की करते हैं, ज्योग्राफी में आपको पता है 2 पार्ट आता है। तो आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो आपको जो देखना है, अगर हम पहले भारत के भूगोल की बात करते हैं, भारत के भूगोल की, तो आपको क्या करना है सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी में। देखिए इंडियन ज्योग्राफी में आप सब कुछ तो नहीं कर सकते, तो पुराने सवाल यूपी पीसीएस के लगा लीजिए सबसे पहले, तो कहीं से भी जहाँ से मिल जाए। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो भारत की पर्वत हैं उनको देखना है, झीलें, नदियाँ, जनजातियाँ, पठार, खनिज, हिमालय, प्रायद्वीपीय भारत के चोटियां, ये जरूर देख लेना अगर हम बात करते हैं भारत के भूगोल की, ठीक। क्योंकि भूगोल से भी 20 से 22 सवाल आपको मिल जाते हैं। अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप क्या क्या देख सकते हैं, इसमें भी एक तो पहले सबसे पहले पुराने सवाल जरूर, और इसके साथ साथ अब क्या देखना है, जलधाराएं, जलधाराएं, जलधाराओं के साथ साथ आपको देखना है जनजातियां, विश्व की बात हो रही है यहां पर। इसके साथ आपको देखना है घास के मैदान। इसके बाद आपको क्या देखना है, घास के मैदान के बाद आप देख लीजिए उद्योग और उससे जुड़े हुए शहर, उद्योग
और किस शहर में कौन सा उद्योग पनप रहा है। ये 4-5 चीज़ें आप जब देख के चले जाओगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में यही से घुमा घुमा के सवाल आपके आता है। हाँ, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट, पठार वैश्विक स्तर पर, ठीक, इन चीज़ों को आप देख लो तो आपका ज्योग्राफी वाला सेक्शन जो है निपट जाएगा। इसके बाद आपका जो आता है इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन, तो इकोनॉमिक्स सेक्शन पे बात कर लेते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स के लिए आप कुछ मत करो, इकोनॉमिक्स दो तरीके की आती है। पहले आ रही है इसमें करंट अफेयर वाली इकोनॉमिक्स, जिसमें आपके आर्थिक समीक्षा, बजट से सवाल आ जाएंगे और नई योजनाओं से। तो इसमें भारत सरकार, भारत एंड यूपी गवर्नमेंट की क्या करना है आपको, सभी महत्वपूर्ण जो करंट की योजनाएं हैं उनको देख लेना है एक बार। इसके साथ साथ जो आर्थिक डाटा है नए, जीडीपी वगैरह, जैसे जीडीपी कितनी है, कितनी रहने की संभावना किसने किसने व्यक्त की है। साथ साथ आपको आरबीआई की जो हाल ही में जो कमिटीज बनाई गई हैं, रिपोर्ट्स आई हैं, उसको देख लेना। और साथ साथ में जो रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट है, ये सारी चीज़ें आप देख के चले जाओ। इसके अलावा मत देखो, बाकी पुराने क्वेश्चंस अगर लगाने हैं तो ट्रेडिशनल पुराने क्वेश्चंस में आप लगा सकते हो मौद्रिक नीति चैप्टर से, मौद्रिक नीति, और इसके साथ ही योजनाएं, जो योजना आयोग के द्वारा योजना लाई तो किस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या था, इसको आप देख के जा सकते हो इकोनॉमिक्स के लिए बस। इसके अलावा आप मत करो। एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो भी रह रही है वो ये है कि देखिए इस बार क्या है, बहुत दिनों से शोर मच रहा है कि यूपी स्पेशल सवाल नहीं आते हैं, तो काफ़ी विवाद में इस मामला। यूपी स्पेशल कर जाना, इसके लिए बस सिर्फ और सिर्फ पुराने यूपी पीसीएस के क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन, ठीक, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कहीं से भी लगा लेना ओल्ड क्वेश्चन। इसके साथ साथ जनगणना इस बार जरूर देख लेना आपको। जनगणना इसलिए देखना क्योंकि अब नई जनगणना आने वाली है, तो ये लास्ट होगा 2021 में जो पुरानी जनगणना के सवाल आएंगे, ठीक है। तो जनगणना देख लेना, नए आंकड़े करना है, और उसमें एसआरएस की रिपोर्ट जरूर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इस रिपोर्ट पर ध्यान दीजिएगा, जरूर आएगा। अब सब कुछ हो चुका है, एक हम लोग का महत्वपूर्ण टॉपिक जो है छूट रहा है, उसके बारे में बता दूं आप लोग को। देखिए टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वो है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। इसे आप लोग जरूर देख लेना, इकोलॉजी एनवायरमेंट को देखिए, क्योंकि इकोलॉजी एनवायरमेंट से अब 15 से 20 सवाल आ रहे हैं। इसके लिए भी एकदम एक सटीक तरीका है, सबसे सटीक तरीका है, पहला तो पुराना सवाल बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ पे भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से पुराने सवाल रिपीट बहुत करता है, मतलब लगभग पुराने आते हैं। इसके साथ साथ जो वैश्विक आधार पर जो सम्मेलन हुए हैं पर्यावरण संबंधित में, लेटेस्ट वाले, उनको देख लेना है। देखना है आपको वो नम भूमियों में बहुत परिवर्तन हुआ है, यूपी में बहुत सारी शामिल हुई, इंडिया में बहुत सारी हुई, ठीक है, तो नम भूमि देख लेना जरूर से। इसके साथ साथ आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, मॉन्ट्रियल, ये चीज़ें जो है जो ऐसी हैं उसको जरूर देखना। रामसर साइट्स जरूर देखिएगा, रामसर साइट्स जो हैं बढ़ गई हैं बहुत सारी, रामसर साइट्स आपको देखनी है। संकटाग्रस्त पक्षी और जानवर, उनकी सूची देख लीजिएगा, भारत में कौन कौन संकटाग्रस्त है, नई कौन से शामिल हुए, कौन से इसमें से हटे हैं, ये देख लेना है। और प्रदूषण वाला चैप्टर जो है उसको बहुत अच्छे से कर लेना, यहाँ सवाल जरूर आते हैं। तो ये एक छोटी सी रणनीति थी आपके। और इसके साथ साथ अगर आप लोग कर सकते हो तो पुराने साथ साथ अगर लूसेंट जो आती है किताब, लूसेंट, उसे जो है पूरी एक बार 2 बार कम से कम पढ़ डालो, इतना कर लो, आप लोगों का प्रीलिम्स जो है रुकेगा नहीं। अब बताते हैं कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा आपको। देखिए कट ऑफ जो है यूपी पीसीएस की, वो लगभग 90 क्वेश्चन ±2 के आसपास जाती है। ध्यान दीजिएगा 90 क्वेश्चन के आसपास अभी तक, जो 1920 की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा बदला है 1920 में, तो ±2 जा रही है। तो इसी क्रम में ध्यान रखिए, मैंने क्या बताया आप लोगों को कि आप लोग जो इतना सेक्शन कर ले जाओगे, स्कोर को पार कर जाओगे। अब लास्ट में एकदम जो अगर छाट करना है तो आप पॉलिटी कर लो, पॉलिटी से आते हैं 20 सवाल। आप इसके साथ इकोलॉजी कर लो, इससे भी आते हैं 20 सवाल। करंट अफेयर कर लो, इससे भी आते हैं 30 सवाल, 30 से ज़्यादा ही आते हैं। ये हो गए आपके 30, 20, 50, 20, 70 सवाल यहाँ पे आपको बैठ जाते हैं। देखिए तो 70 सवाल आपके यहाँ पर हो गए। इसके साथ आपने 10 सवाल अपने जिस ज्योग्राफी के जो तरीका बताया वहाँ से जोड़ लो, 80 हो जाएंगे। 10 सवाल जिस तरीके से हिस्ट्री बताया इसको जोड़ दो, तो आपके कितने हो गए, 90 सवाल हो गए। अब इसी के साथ 10 सवाल आप कहाँ से जोड़ सकते हो, थोड़ी सी मेहनत करके यूपी स्पेशल, और साथ साथ जो आपको सेंसस वाला मैंने बताया था वो, और उसके साथ इकोनॉमिक्स का कुछ सेक्शन जो बताया मेहनत कर लो, तो 10 सवाल आपके यहाँ जुड़ जाएंगे, तो आपका कुल स्कोर 100+ क्वेश्चन हो जाएगा। इतना करते ही आप सुपर सेफ कंडीशन में पहुंच जाते हो। और कट ऑफ से 10 क्वेश्चन ऊपर रहोगे तो क्या होगा, कितने भी क्वेश्चन बदले क्यों ना लोग से आए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी रणनीति आप तक तो पहुंचाने का प्रयास था। तो इस तरीके से आप लोग मेहनत करें। डेली हम लोग की क्लासेस जो है 5 बजे मॉडर्न हिस्ट्री करा रहा हूँ व्याख्या सहित, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब चैनल इसी पर। इसके साथ साथ 8 PM पर हम लोग क्लास लेके आते हैं करंट अफेयर की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
यूपीपीसीएस के सॉल्व करते हैं अनअकैडमी ऐप पर, जो कि पूरी तरीके से फ्री है ये दोनों क्लासेस। इसके साथ साथ प्लस पर मेरी जो कि सब्सक्राइबर के लिए है, जो आप वो 6 PM पर पॉलिटी थ्योरी करा रहा हूँ, उसको करने के बाद आपको पॉलिटी कहीं से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। 6 बजे की क्लास चल रही है हमारी आपकी प्लस पर आने के लिए आपको रेफरल कोड में मेरा कोड PS10 यूज करके 10% डिस्काउंट के साथ आ सकते हैं। जैसा मैंने बताया शुरू में, फीस बढ़ने वाली है, बहुत जल्दी बढ़ जाएगी, तो आप लोग रेफरल कोड करके पुरानी फीस पे एडमिशन ले लें। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब ना किया जरूर कर लीजिएगा। तो अपने सेशन मिलेंगे हम लोग 5 बजे।